प्रोग्राम में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मारूफ कालम नगार जनाब समीउल्लाह मलिक साहब, लंदन में मुकीम है। आज हम उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया मलिक साहब। हम पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है तहरीक इंसाफ की, उसको बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं और इन चैलेंजेस को देखते हुए जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए, तहरीक इंसाफ हार गई और फिर हुकूमत सख्त माली बदहाली और फिर आप ये कह सकते हैं बैड गवर्नेंस की वजह से और दूसरे कई इंटरनल पार्टी के अंदर जो इंतशार है, जहांगीर तरीन ग्रुप एक सामने आ गया। ये सब चीजें देखते हुए लगता है कि हुकूमत सख्त शदीद दबाव का शिकार है। इसके बावजूद जो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स हैं वो बहुत बेहतर हैं और वजीरे दाखिला पाकिस्तान के जनाब शेख रशीद साहब और फवाद चौधरी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, वो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत ये 2.5 साल भी जो बकिया है अपनी मुद्दत पूरी करेगी और अगले 5 साल भी तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बनाएगी। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? आप इन इश्यूज के ऊपर तवातर से लिखते रहते हैं। आप लंदन में बैठकर आपका खासा वक्त यहाँ भी गुजरता है, पाकिस्तान में भी गुजरता है, हालात पर आपकी बड़ी गहरी नजर रहती है। आप कैसे देख रहे हैं इस सारे सुनारियो को? मौजूदा हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी और क्या ये दावा दुरुस्त है कि अगले 5 साल तहरीक इंसाफ को दोबारा मिलेंगे, जबकि बैड गवर्नेंस भी है, बहुत सारे और महंगाई बहुत ज्यादा है, इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। आप क्या किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतखाबात की हिस्ट्री देख लें, जो हुकूमत में होते हैं वो हमेशा अपनी सीट निकाल लेते हैं, सीट उनकी जीत जाती है। अब ये अलग बात है कि ये सीट जीत नहीं पाते, लेकिन ये कहते हैं कि देखिए जी हमने इंतखाब बड़ा ईमानदाराना करवाया, हमने कोई रिगिंग नहीं की, कोई ऐसा मसला नहीं किया। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि इंडिकेटर की जो इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात कर रहे हैं उसकी मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप देखिए यहाँ आपके बरतानिया के अंदर फाइनेंशियल टाइम्स अखबार शाया होता है और बड़ा उम्दा उसके तज्ज़िये होते हैं मुल्कों की इकॉनमी के ऊपर। उन मुल्कों की इकॉनमी के ऊपर जो उसमें देखें उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, आपके सामने है वो बात यह है कि आप रुपए की कीमत आप कहाँ लेके गए हैं, रुपए की कीमत आप कहाँ जहाँ लेके गए हैं रुपए की कीमत। लाजमी बात है कि जो बाहर का जो एक्सपोर्टर है, जो आपके उसमें जो है, वो क्या करेगा कि वो देखेगा कि सस्ती चीज़ उसे कहाँ से मिल रही है और जल्दी कहाँ से मिल रही है, और लाजमी बात है कि उसकी नज़र जो है फिर जाके वो पाकिस्तान पर टिकती है। जो मैंने करेंसी की बात की है, आपके सामने करेंसी रेट की बात की है, इस बात देख लें खित्ते में सबसे लो करेंसी पाकिस्तान की है, हत्ता कि अफगानिस्तान की करेंसी हमसे बेहतर है, मजबूत है। बांग्लादेश तक हमसे बहुत आगे है। अगर आप को याद हो तो बांग्लादेश ने आज से चंद महीने पहले अपनी 50 साल आज़ादी के ऊपर एक इश्तिहार शाया किया था, वो बड़ा शर्मनाक था, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। उसने आज से 50 साल पहले के भी इंडिकेटर दिए थे और आज के इंडिकेटर दिए थे। वो लाजमी बात है कि हमारी ये हुकूमत है वो तो उसकी इस तरह के ज़ुमरे में पूरी नहीं आती, क्योंकि इससे तो 2.5 साल हुए हैं। लेकिन आप ये देख लें कि जो इनके अपने दावे थे, जैसे मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि इसी वक्त जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे, इंतखाब लड़ रहे थे, तो यही पाकिस्तान था उनके सामने। ये उन्हें पता था कि हमारे कर्जों का बार बार जिक्र करते थे, पाकिस्तान पे इतने कर्जे हैं। खासतौर पर असद उमर साहब जो हैं वो बार बार, आपको पता है कि असद उमर साहब को तो बाकायदा यानी तहरीक इंसाफ का अरस्तू कहा जाता है कि वो इस मुआशी तौर पर वो उनका बड़ा तजुर्बा है। लेकिन उन्हें पहले वज़ीर ख़जाना बनाया गया। पहले वज़ीर ख़जाना बनाने के बाद उनकी कारकर्दगी देख लें। उसकी कारकर्दगी एंड में आपको इस बात बताता हूँ कि उन्होंने रिज़ाइन करने के बाद जो तकरीर की कराची के अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर, उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान को ये मशवरा दिया था कि IMF के पास ना जाएं। पहली बात तो यह है कि उन्होंने बहुत देर कर दी। ये हमारा प्लान जो था शुरू में होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि मेरे जितने मशवरे हैं वो रिकॉर्ड पे हैं। उसने कहा ये ना कहिए कि मैं कोई अपनी यानी वजारत का मैंने खुद रिज़ाइन दिया है, मुझसे किसी ने रिज़ाइन मांगा नहीं है, और मैं अब भी तहरीक इंसाफ में हूँ, लेकिन मैं अब भी जो है हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ये मशवरे दे रहा हूँ। एक तो ये बात है। फिर उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया कि इस हमारी इकॉनमी में ये हमारा जो बुरा हाल हुआ है, बुरा हशर हुआ है, उसमें इमरान खान की ताख़ीर और इमरान खान का जो फैसले थे वो सारा मामला शामिल था। ये साफ उन्होंने कहा। अब जल्दी फौरन आ जाइए नए वज़ीर ख़ज़ाना जो शौकत तरीन है, उन आते ही आपकी जो मुआइशत है उसका बड़ा उसकी जो शक्ल थी सही दिखा दी आपके सामने। मैं हैरान हूँ कि ये किस तरह के इंडिकेटर्स दे रहे हैं।
ہمارا جو خود ان کا اپنا مقرر کردہ وزیر خزانہ ہے شوکت، اس نے کہا کہ ہمارا برا حال ہے. اس نے باقاعدہ طور پہ پورے اشاریہ آپ کو بتائے ہیں، میں آپ کو پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں وہ اشاریہ آپ کو بتا دیتا. اس نے تمام شعبوں میں بدحالی، پاکستان کی بدحالی کا بتا دیا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں گے ایڈمن کی طرف آپ چلے آئے ہیں. پاکستان میں سب سے بڑا صوبہ پنجاب کا ہے. پنجاب کی ایڈمن آپ کے سامنے ہے. اب تک وہاں پہ 6 IG تبدیل کیے گئے، 7 چیف سیکرٹری تبدیل کیے گئے، 14 کے قریب ڈپٹی سیکرٹری تبدیل کیے گئے. اس کے علاوہ اور بے شمار تبادلے کی گئے جو کہ ابھی تک یہ آپ کے سامنے وہ چیزیں ہیں. اب آئیے دوسرے، اب یہ ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جو کرپشن ہے وہ ملک کو ترقی کرنے نہیں دیتی. آپ دیکھ لیجئے جب سے یہ آئے ہیں کرپشن کا کیا حال ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا کہ سب سے پہلے عامر کیانی جو وزیر صحت تھا، 11.7 بلین روپیز کا اس پہ چارج، اس پہ یعنی جو ہے JIT رپورٹ حکومت نے بنائی تھی، یعنی کہ حزب اختلاف نظام لگا رہی ہے. جو حکومت نے کمیٹی بنائی تھی اس نے یہ کہا کہ اس نے بقاعدہ طور جو جتنی بھی فارماسیوٹیکل کمپنی ہیں ان سے یہ پیسے اس نے لیے ہیں باقاعدہ طور پہ، اور انہوں نے باقاعدہ ثابت بھی کیا. آپ نے اسے اٹھا کے اسے ریزائن لے لیا فوری طور پہ، اور اس کے بعد آج اسے پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنایا ہوا ہے، سیکرٹری جنرل سے بنایا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں یہ حال ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ شوگر کے معاملے میں رپورٹ آئی ہے گورنمنٹ کمیٹی کی طرف سے، جہانگیر ترین اس میں شامل، باقی شامل ہے، اس میں انہوں نے خسرو بختیار کے بارے میں کہا ہے کہ 1123 بلین روپیز اس نے سبزی میں کھا لیے. باقاعدہ یہ گورنمنٹ کی رپورٹ ہے. آٹے کی رپورٹ بھی ایسی ہے، سرد کے بارے میں جو رپورٹ ہے وہ بھی ایسی ہے. آپ دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے. ابھی آپ کے سامنے ابھی چند دن پہلے جو ہے، ہفتہ پہلے جو ہے، راولپنڈی کا رنگ روڈ کا اسکینڈل آپ کے سامنے آ گیا. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکیم ہے. آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف کے زمانے میں یہ رنگ روڈ کا نقشہ تیار ہوا، نقشہ بنا، یہ اس زمانے میں 35 کلومیٹر تھا اس کا جو پورا روٹر تھا، 35 کلومیٹر، اسے بڑھا کے 66 کلومیٹر کر دیا گیا. اور اس میں پھر جو اٹک لوپ ہے اس کو بھی شامل کیا گیا. اور راتوں رات اس میں 14 ہاؤسنگ جو تھی ہاؤسنگ کمپنی وہ نمودار ہو گئی. اب وہاں پہ اونے پونے کہیں جبر سے کہیں زور سے ان کی زمینیں زمیندار کو خرید لی گئی. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو سب سے زیادہ قیمت دی گئی وہاں پہ، آپ حیران ہو گئے سن کے، وہ 6,000 روپے کنال زمین پہ انہوں نے خریدی. حکومت کے جبر جو ہے 6,000 روپے مطلب ہے. اور وہ جو کالونیاں جو بن رہی ہیں انہوں نے 6,000 کنال پہ تو زمین خرید دی، لیکن 10 مرلے کا پلاٹ جو ہے، خالی 10 مرلے کا جو پلاٹ ہے، انہوں نے 90 لاکھ روپے کا رکھا. اب جو تحقیق ہو رہی ہے، اب تحقیق کے اندر ویسے بہت سے نام تو آنے شروع ہو گئے. میں آپ کو پتا ہے کہ میں کبھی بھی بغیر کسی، لیکن یہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سب سارے سیناریو کے اندر، معاشرے کے اندر چونکہ ہمارا معاشرہ اخلاقی طور پر دیوالیہ پن کا شکار ہے، اور کرپشن تو پاکستان میں اس طرح ہوتی ہے جیسے مین میل ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا، آپ کرپشن لے لیتے ہیں، کھانے کے ساتھ سلاد کھاتے ہیں، تھوڑا بہت اوپر کی کمائی. اب یہ مین میل جو ہے وہی کرپشن ہے. آپ پاکستان کے معاشرے کی بات کر رہے ہیں، آپ انفرادی طور پر لوگ جو اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے، یہ بھی ایک کرپشن ہے. جھوٹ بولتے ہیں. آپ کی فیملی میں آپ نے دیکھا ہوگا نہیں ہے، کوئی اصول پسندی نہیں ہے، کوئی معاملات نہیں ہے. اس میں تو ہمارا جو نظام ہے، یہ جس طرح کی ہم قوم ایسے مزاج رکھتے ہیں، اس میں تو یہ گڑبڑ ہے نا. اگر آپ اس سارے معاملات کو ایک شخص عمران خان کو مورد الزام لگائیں کہ واقعی یہ ایک ہی بندہ، اس کی ناک کے نیچے ساری کام ہو رہے ہیں، تو بڑا مشکل ہے. چونکہ ہر چیز کو بیوروکریسی وہی پرانی لگی ہوئی ہے، معاملات وہی ہے، مزاج وہی ہے، کرپشن ہے، یہ بے روزگاری، یہ تو آپ ساری چیزیں سمجھتے ہیں. مہنگائی ہے، اوپر کی کمائی، پروفیٹیرنگ وٹس ایور، پورا معاشرہ کے اخلاقی طور پر گراوٹ کا شکار ہے. اور پھر ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سے محبت کے تقاضے بھی کے ہائی، ہم کہتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر کوئی عاشق رسول نہیں ہے. عاشق رسول کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو نبی نے جو شریعت لائی تھی، جھوٹ نہ بولو، کرپشن نہ کرو، دوسرے کا حق نہ مارو، ایمانداری سے چلو، کام پورا کرو، یہ تو وہ سٹینڈرڈ، وہ شریعت تھی جو حضور نے لائی تھی. اور یہ ہمارا معاشرہ، ہم جب دعوے کی بات آتی ہے، نبی سے عشق محبت کی بات آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو بہت عاشق رسول ہیں. لیکن جب ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. فلحال آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت مدت پوری کرے گی؟ آپ کی ڈیزائر تو ہوگی کہ حکومت مدت پوری کرے، لیکن آگے کا سیناریو کیا ہے اس کا پتہ نہیں ہے ابھی تک.
देखिए बात ये है शिराज साहब, मैं आपसे गुजारिश करूं, मैंने जो करप्शन का जिक्र किया है, इसमें माशरा कहाँ है? ये तो सारे अशराफिया है जिनका मैंने जिक्र किया, सारे अशराफिया का मैंने जिक्र किया है। नहीं, खाता तो वही नहीं है नहीं, जी, देखिए करप्शन वही नहीं करता मुझे जिसको जवाब मिलता देने नहीं दें है। ना, मुझे करप्शन वही नहीं करता प्लीज, जिसको मिलता नहीं है। मुझे जवाब देने दीजिए। मतलब बात जी। ये, मैंने अशराफी की बात की है, मैं अशराफी की बात कर रहा हूँ। ये बिलियंस एंड बिलियंस जो खाए गए हैं, ये सारे अशराफिया हैं। माशरे का, हमारे माशरे से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। माशरा कौन है? जो कि लाइन में खड़ा होकर चीनी ले रहा है। माशरा कौन है? जो आटे के लिए मारा मारा फिर रहा है। माशरा कौन है? जो कि बेरोजगार है, तो तंग है, खुदकुशियां कर रहा है। माशरा कौन है? जो कि घरों में जो है कत्ल वगारत शुरू हो गई है, इस गुर्बत के हाथों अपने बच्चों को अपने हाथों से मार रहा है। माशरा ये है जो जिसका मैंने आपको आप सामने शक्ल रखी है। मैं कई मिसालें आपके सामने और भी रख सकता हूँ। आज अगर किसी सड़क पर चले जाए तो बुखारियों की फौज है आपके सामने। बात मैं आपसे जो अर्ज करना चाहता हूँ, माशरा ये है, ये शराफिया है। मुझे ये बताएं कि मैंने जो जिस करप्शन का जिक्र किया है, क्या इमरान खान को उनको पकड़ने के लिए, मुलजिम लाने के लिए अशराफी ने रोका है? क्या अशराफी ने, क्या क्या उसे माशरे ने रोका है? क्या माशरे ने कहा है कि नहीं, अमर क्या नहीं पता पकड़ो? मैंने तो एक मजबूरी मेरी मेरी मजबूरी मेरी- नागरिक माशरे की रियासत की मैं मैं अक्कासी की, उसी में से तो रियासत निकली है। देखिए देखिए, नहीं नहीं, तारीफ जो है ना, मैं आपको बताता हूँ माशरे की तारीफ। बात ये है कि ये शराफिया है। क्या इमरान खान को किसने रोका है? इमरान खान जो अपनी ईमानदारी का बड़ा उस पे जिक्र करता है बार बार, और बार जब भी कोई बात होती कहता है जब मैं क्रिकेट का कैप्टन था तो मैंने ये किया, जब मैं कैप्टन था मैंने ये किया, ये सारे किया। अब फिर उसने कहा कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। अब जहांगीर तरीन को क्या किया आपने? एनआरओ नहीं दिया। जहांगीर तरीन के साथ जो मामला हुआ, मतलब नहीं, वो अभी तक मामला चल रहे हैं अदालत चल, में। वो आपके सामने देखे ना, जो वुजरा जो हैं खुद चल के आ गए जहांगीर तरीन के शाही के अंदर। फवाद चौधरी आ गया, दूसरे शेख रशीद आ गया मिलने के लिए, सारे लोग आ गए। ये क्या है? मतलब है, ये क्या चीजें हो रही हैं? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। चलिए आगे चलें। आप मतलब मसला ये है कि आपने, आपके खिलाफ जब अभी चलो, अभी गिव टेकिंग योर पॉइंट एक सर आ गया। एक एक आप एक आपको नहीं लगता, आप ये कह रहे हैं कि डिलीवर इन्होंने नहीं किया और ये हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करेगी, आप ये कहना चाह रहे हैं, या नहीं अगले नहीं, 5 साल करेगी? मैं इस हक में हूं। मैं आपसे मैं अर्ज करूं, मैं अपने कई प्रोग्राम में कह चुका हूं, मैं इस हक में हूं कि इनको एक सेकंड भी कम नहीं मिलना चाहिए जो इनका टेनोर आईनी तौर पर इन्हें मिला हुआ है। एक सेकंड नहीं मिलना चाहिए। आगे इन्हें वक्त मिल, आगे इन्हें इंतखाब उनका, यानी कैसा इंतखाब होता है या कैसे आते हैं या नहीं आते, मैं उसकी कोई प्रिडिक्शन आपको करने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन होता क्या है हमारे यहाँ, आपको बड़ा मशहूर है कि देख का एक ही दाना देखा जाता है। बात यह है कि इनकी कारकर्दगी मुलाजा होगी। मैं आपको बड़े रिलायबल सोर्स से आपके सामने बात रखना चाहता हूँ। बात यह है कि बाकायदा तौर पे नून लीग को कहा गया था कि पंजाब की हुकूमत तब्दील कर लें, हम आपके साथ हैं। पूरे नंबर्स भी इनके पास मौजूद थे तब्दील करने के लिए, कोई रुकावट भी नहीं थी। अब फिर से एक और मतलब उन्हें मौका मिला तब्दील करने का, लेकिन नून लीग ने खुद माजरत कर ली, क्योंकि वो नहीं ये नहीं चाहते। करेंगे। वो उन्होंने कहा कि हम पुराना इनका गम जो है अपने सर पर नहीं लेना चाहते। हम इंतखाब में आना बेहतर समझे, रादर दैन के अभी इसका तख्ता उल्टे। हम जो है इनकी नाकामियां सारी हमारे हिस्से में आएंगी। बेहतर ये है कि हम जो है इलेक्शन लड़ेंगे। अब एक और बात सुनिए, सही। जब भी हमारे दो चीफ मुल्क से बाहर जाते हैं तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं। दो चीफ हमारे गए थे अमेरिका में, उसके बाद क्या हुआ, कश्मीर की 370 रिवोक हो गई। अब सही। अब सऊदी में दोबारा गए, आपके सामने है। अब आप देखिए कि वहां पे, ये भी रिलायबल सोर्स से आपको बात मैं बता रहा हूँ, मैं अपने ये प्रोग्राम में, मैं इंटरनेशनल मीडिया पे ये बात मैं कह भी चुका हूँ। ये बात कंफर्म हो गई है कि पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पे ये दरख्वास्त की सऊदी सफीर द्वारा कि हमें बजट बनाना है, हमें बजट के लिए आप ऐसा करें, $2 से $3 बिलियन हमारे अकाउंट में जमा करवा दें, हम उसे खर्च नहीं करेंगे। हम आपको अगस्त के एंड में या सितंबर के शुरू में आपको वो वापस कर देंगे। हम इसके लिए राइटिंग देने के लिए भी तैयार हैं। सही। सऊदिया ने एक शर्त रखी, बड़ी कड़ी शर्त है। अब वो इसराइल को तस्लीम करने की शर्त है, जो कि मुमकिन नहीं है। एक तो ये बात है। और तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान की जो आर्म फोर्सेस है, आर्म फोर्सेस है मतलब, उसके बारे में भी बात की जा रही थी कि दोबारा वो लेना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम इस पोजीशन में नहीं है। दूसरी बात ये है कि क्योंकि इंडिया और सऊदी अरब के तल्लुकात बड़े अच्छे हैं, और ये बात फिर से आज मैं कह रहा हूँ कि उसमें ये बात भी की गई कि हम इंडिया को मजीद स्पेस देना चाहते हैं, कोविड-19 की वजह से भी, और दूसरे मतलब इसको मजीद करना चाहते हैं। लेकिन कश्मीर के ऊपर कोई बात नहीं हुई। ये जो आपको पता है कि हमारी जो जंग बंदी सीज फायर हुआ है उस पर, उसके अंदर यूएई का, सऊदी का बहुत बड़ा हाथ है इसके ऊपर। और उसके लिए हमसे भी ये वादा लिया गया है कि हम कश्मीर के अंदर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, कश्मीर में बारे में कोई राय नहीं देंगे। आप मुझे ये बताएं,
جو خود کشمیر کا وکیل بننے کا دعویٰ کرتے تھے، بار بار کہتے میں وکیل ہوں، یہ ہو، آپ نے جہاد نہیں کرنا، لفظ جہاد کا کہا گیا، آپ نے جہاد نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. پھر انہوں نے کہا کہ ہر جمعے کو 1 گھنٹے کا احتجاج ہوگا. مجھے بتائیے وہ احتجاج کہاں ہے؟ کشمیر آپ کا کور ایشو ہے، کشمیر آپ کی شہر ہے احمد اللہ، آپ کا کور ایشو ہے. تو کتنا کشمیر پہ بھی کریں آپ بھی گے آپ بھی سمیع اللہ کشمیر ہیں، میں سمیع بھی اللہ کشمیر میں بھی کشمیر میں، میرے خاندان کے 80% افراد جو ہیں اس وقت وہ مقبوضہ کشمیر میں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ پروگرام کا یہ سلسلہ جو ہے انشاءاللہ جاری رہے گا، اور کشمیر میں بھی ایکسکلوسیو آپ سے بات چیت ہوگی، فلسطین پہ بھی بات کریں گے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید جو موضوعات ہیں ان پر بھی گفتگو کریں گے 1 by 1. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آج کے لیے سامعین اتنا ہی، ناظرین و سامعین اتنا ہی.